नमोस्तु गुरुदेव। करियर के क्षेत्र में कोई मार्गदर्शन करने वाला ना हो तो स्वयं अपना मार्गदर्शक कैसे बने? दो रास्ते हैं, दो तरीके के लोग हैं। एक वे हैं जो बने बनाए रास्ते पर चलते हैं और दूसरे वे हैं जो खुद अपना रास्ता तैयार करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो बने बनाए रास्ते पर चलते हैं उनके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि लोगों ने रास्ता बनाया, महापुरुषों ने रास्ता बनाया, हम उनको फॉलो किए, आगे चले गए और इसीलिए एक कहावत बन गई, महाजनों ये न गतः सपंथा। इसमें तो हमको केवल एक का अनुकरण करना पड़ता है। लेकिन जब हमें कुछ अलग करना है तो ये मान कर के चलो कि मेरे सामने एक बड़ी चुनौती है, मुझे खुद अपना रास्ता बनाना है और आगे चलना है। लोग मुझे फॉलो करेंगे, मुझे किसी को फॉलो नहीं करना, पर इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और ऊंचा मनोबल चाहिए। जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जो उच्च मनोबल का धनी होता है, वो रास्ते में आने वाली बाधाओं से घबराता नहीं, उन्हें पार करता हुआ चलता है। आप सोचो, कंटकाकीर्ण रास्ता है, घास फूस है, पत्थर है, उबड़ खाबड़ है, उस पर चलना है, उसे साफ करते हुए चलना है। पैर लहूलुहान होंगे लेकिन तुम्हारे मंजिल तक पहुंचने का जुनून तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। इच्छा शक्ति प्रबल हो, आत्मविश्वास पक्का हो, सोच सकारात्मक हो, अपने आप पर भरोसा हो और 100% अपना समर्पित करो तो ये काम हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस हो, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। कई बार लोग नए प्रयोग इस तरीके से कर देते हैं जो फिर कहीं उनके लायक नहीं होते। और एक सलाह मैं तुम जैसे युवकों को ज़रूर दूंगा कि हम लोग एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करें, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास न करें। आजकल बहुत सारे लोग हैं, कुछ नया करना है, कुछ हट के करना है, करो, पर ऐसा मत करो कि करने लायक ही ना बचो। छलांग लगाना है तो अपने पाँव की ताकत का पहले आकलन कर लो, फिर छलांग लगाओ। लंबी छलांग तभी लगेगी, नहीं तो हनुमान कूद होगी और कमर टूट जाएगी। तो हम लंबी छलांग न लगाकर स्टेप बाय स्टेप चले तो वो हमारे जीवन के लिए एक उपलब्धि का आधार बनेगी। जहाँ तक सवाल है निर्णय लेने का, तो जब हमने खुद अपना रास्ता चुना है तो उसके लिए निर्णय हमें खुद लेना होगा। बहुत सारी समस्याएं, मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूँ। तो अभी जो गुणायतन का प्रोजेक्ट चल रहा है, नाम सुना होगा तुम लोगों ने। गुणायतन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जैन धर्म में 14 गुण स्थान, जिसे एक भावात्मक रूप में जाना जाता है, हमारी भाव दशा को मापने का पैमाना। उस भावात्मक बात को क्रियात्मक रूप में दिखाना मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। किसी ने आज तक इसके विषय में सोचा ही नहीं। मैंने इसे सोचा, मंथन किया, निर्णय लिया और मुझे लगा कि ये हो सकता है और ये होगा और मुझे करना है, कराना है। मैं लग गया। मेरे सामने बहुत चैलेंजेज आए, तुम सब सुनकर आश्चर्य करोगे। 10 साल की R&D को मैंने डस्टबिन में भी डाला। जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। 3 स्टोरी बोर्ड मैंने रिजेक्ट किए। पूरी मेहनत हुई, खूब श्रम हुआ, लेकिन मुझे जिसमें संतोष नहीं, मैं औरों को क्या बोलूं। लेकिन मुझे विश्वास था, मेरे मन में लगन थी कि मुझे ये काम करना और ये काम होगा। अब मैं ये कह सकता हूँ कि गुणायतन वह रूप लेने जा रहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता और बहुत जल्दी तैयार होने वाला है। तो ये क्या है, अगर मैं घबरा जाता, मैं कंप्रोमाइज कर लेता, लोगों के दबाव में आ जाता। मैंने एक ही वाक्य कहा था लोगों से कि गुणायतन में वह बनना चाहिए जिसे देखकर लोगों के मुख से वाह निकले। मैंने कहा मेरे ही अंदर से वाह नहीं तो पब्लिक के अंदर से वाह क्या होगा, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर मुझे करना है और ये होगा और अच्छे से अच्छा होगा। संयोग मिले, निमित्त मिले, परिणाम भी सामने आ गया, तो उसको उस तरीके से देखकर किया जा सकता है।
ये मैं तुम युवाओं के लिए प्रेरणा स्वरूप कहता हूँ। बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और एकदम ढीले पड़ जाते हैं, वो उचित नहीं है। हमें धीरे 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 चलना चाहिए और चाहे कुछ भी हो जाए अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोकार मंत्र के सुबह शाम जाप करने से क्या लाभ होते हैं? देखो, नमोकार मंत्र पढ़ना अपने परमेष्ठी का स्मरण करना। सुबह से उठते ही हमें उन्हें याद करना चाहिए और ये सोचना चाहिए यही मेरे मूल आराध्य हैं, और उनका स्मरण करने से सकारात्मकता बढ़ती है और दिन अच्छा बीतता है। नमोस्तु गुरुदेव, पैसे वाले बड़े हैं या पद वाले? पैसा और पद के पीछे दुनिया भागती है, पर पूजती किसको है? पूजा किसकी होती है? पैसे वालों की या पैसे को त्याग देने वालों? समझ लो दुनिया में बड़ा क्या है। समझ गए? इस भारत की भूमि में बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा हुए, पर भारत की पहचान उनसे नहीं हुई। भारत की पहचान ऋषि मुनि और संतों से हुई, क्योंकि भारत की धरती त्याग की धरती है और हमें त्याग का आदर्श लेकर चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, पत्नी और बच्चे ऑनलाइन शॉपिंग में फिजूल खर्च करते हैं, वही पिता व्यापार बढ़ाने के लिए चिंतित रहते हैं। इस समस्या का समाधान कैसे हो? ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। अभी जितनी मुझे जानकारी है कि प्रति वर्ष ऑनलाइन व्यापार का अनुपात बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ कोई युवा इसका अगर अपडेट यहाँ दे सके तो बहुत अच्छा। आज के टाइम में बाज़ार में ऑनलाइन मार्केट का कितना बड़ा कब्जा है, पूरे बाज़ार में कितना कैप्चर है? मेरे ख्याल से 12-13% तो हो गया होगा। जो भी हो, इसके डेटा आप लोगों के पास होंगे। लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले दिनों में लोग बेरोजगार होंगे। हमारे देश में एक दूसरे के साथ संपर्क जुड़ा हुआ है। एक किसान सब्जी उगाता है, वो एक दूसरे व्यापारी को देता, उस व्यापारी से एक छोटा व्यापारी लेता, उससे आप खरीदते हो, कितनों का पेट भरता है। आजकल तो साग सब्जी भी ऑनलाइन होने लगे। माना आपको उसमें कुछ सुविधा है, लेकिन हमें केवल अपनी सुविधा नहीं देखनी चाहिए, देश की समुन्नति और समृद्धि भी देखनी चाहिए। इसलिए आप देखिए कि कोई भी इतने सारे लोग जो अपने दुकान खोल करके बैठे हैं, इतने सारे लोग जो सड़क पर फुटपाथ पर अपना दुकान लगा करके अपना रोजगार करते हैं, आप उनसे लेते हैं तो आपका कुछ नहीं जाएगा, 2-4% का अंतर होगा, 10% का अंतर, लेकिन उस व्यक्ति का पेट पलेगा, उसका परिवार पलेगा। ऑनलाइन लेने में तो कुछ कंपनियां ही पैसा कमाएगी। आज अमेज़न जैसी कंपनी, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी कितना कमा रही है? इस सिस्टम का ही फायदा उठा रही है ना। ये मोटी कमाई किसके पेट में जा रही? तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम देश की व्यवस्था को ठीक करें, और इसमें युवा वर्ग को विशेष कहूँगा, क्योंकि सब कुछ हाईटेक हो गया, डिजिटलाइज हो गया। अब उनको कुछ हुआ फट 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 फट। मैं सभी को एक सलाह दूंगा, संकल्प लो, जो चीज़ें प्रत्यक्षतः उपलब्ध है, थोड़ी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़े हम चुका देंगे और डायरेक्ट लेकर के आएंगे, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अन्यथा जैसा दिख रहा है 10-20 वर्ष बाद हाल बेहाल होगा, जो बहुत भयावह होगा। अब सरकार की अपनी नीतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, वो अपनी जगह है, लेकिन भारतीय समाज व्यवस्था की तासीर के अनुकूल ये कदाचित नहीं है। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अभी तो अगरबत्ती जला के ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पता नहीं कल अगरबत्ती के लायक भी बचो कि नहीं बचो। इसलिए इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।
नमोस्तु गुरुदेव, अपने शब्दों पर नियंत्रण कैसे करें? अपने अतीत में लौटो और उन पलों को याद करो जिन पलों में तुम्हें अपने शब्दों की भारी कीमत चुकानी पड़ी हो। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कभी न कभी हुआ होगा कि अपने वचनों के स्खलन के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ी हो, और उस स्मृति को अपने सामने रखो और तय कर लो कि अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। ये हमारे जीवन में एक संयम का आधार बन सकता है, खुद के साथ भी या औरों के भी वचनों के अनियंत्रण से उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी है उसके विषय में भी सोचा जा सकता है। तो हम इसको भी सीख सकते हैं। बोलने से पहले तौलना, चूँकि बोलना हमारी प्रवृत्ति है और जिस व्यक्ति की जैसे संस्कार हो जाते हैं वो वैसे ही भाषा और शब्दावली का प्रयोग करता है। लेकिन यदि हम थोड़ा जागरूक हो जाएं तो अपने वचनों में काफ़ी अंशों में नियंत्रण ला सकते हैं। एक युवक जिसके वचनों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं था, वो सोचता बाद में, बोलता पहले। नतीजा हर किसी से उसकी स्टेशन फंस जाती। इससे वो खुद से भी परेशान, बात उलझ जाए, कुछ भी बोल दे। वो अपनी व्यथा मेरे पास लेकर आए तो मैंने उसको एक सूत्र दिया। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को एकदम गुनो, तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाएगा और तुम अपने वचनों पर नियंत्रण रख सकोगे। फिर महाराज बता दीजिए। तो मैंने उसको बोला, एक मंत्र है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है। जब भी तुम खाली हो यही वाक्य दोहराओ, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है। और मैंने उससे कहा, एक माला तो चित्त से बैठकर रोज दोहराओ, एकदम दीर्घ और लयात्मक स्वरों में, और फिर तुम देखो तुम में कितना परिवर्तन आता है। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, आज उस व्यक्ति की भाषा में बड़ा बदलाव आ गया। उसने कहा, महाराज जी 1.5-2 महीने करने के बाद जहाँ मैं पटरी से उतरता अंदर से आवाज़ आती, सही बोलना है, सुंदर बोलना, और ब्रेक लग जाता। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। इसको बोलते हैं एक प्रकार का ऑटो सजेशन। हम भावना योग के माध्यम से नियमित कराते भी हैं। तो ये भावना योग का एक हिस्सा है। इसको यदि व्यक्ति नियमित करते रहे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अपनी एक एक दुर्बलता को हम दूर कर सकते हैं, बशर्ते हम उस स्तर का अभ्यास करें। नमोस्तु गुरुदेव, पदार्थ जगत से खुद को जितना दूर करें उसका संस्कार हमें उतना ही प्रभावित करता है। ऐसे में क्या करें? पदार्थ जगत से हम अपने आप को जितना दूर करना चाहते हैं उसका संस्कार हमें उतना प्रभावित होता है। 2 तरह से दूरी होती है। एक, हमने केवल वस्तु को छोड़ा, और दूसरा, वस्तु के साथ उसका व्यामोह भी छोड़ा। हमने किसी से प्रेरित होकर, प्रेरणा पाकर कोई चीज़ छोड़ दी तो उसका अपना एक महत्व है। थोड़ा दिन उसका असर होगा, हम अनुकरण करके भी कर देते हैं, प्रेरणा पा करके भी कर देते हैं, लेकिन हो सकता है उसका सूक्ष्म आकर्षण हमारे अंतर मन में बना रहे। लेकिन चीज़ें यदि हमारे मन से ही हट जाए तो उसकी तरफ अपने मन में रंच मात्र आकर्षण नहीं होता। आप अपने जीवन के अनुभव को टटोल कर देखिए। आपके जीवन में कोई न कोई ऐसी चीज़ होगी जो कभी आपके लिए बहुत प्रिय होगी, और जब से आपका मन फिरा उधर ध्यान ही नहीं जाता है। याद आ रहा है आपको कुछ?
ऐसी कोई चीज़ है आपके जीवन के अनुभव में, ऐसी चीज़ें जुड़ी, कोई ऐसी जिसके बिना आप रह नहीं सकते, व्यक्ति या वस्तु? जीवन में हर व्यक्ति की अलग प्रकार एक प्रकार की आदतें होती है, वैसी ही प्रवृत्तियां होती है, और कुछ प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसके बिना व्यक्ति रह नहीं पाता। लेकिन एक बार मन में बैठ जाए तो जीवन बदल जाता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिसकी सुबह की शुरुआत शराब से होती थी। सुबह की शुरुआत, उसको रिहैब में भी भेजा जा चुका, नहीं बदला, क्योंकि जब तक वो अंदर से नहीं चाहे कैसे छूटेगी। एक दिन वो हमारे पास आया, उस दिन हमारा केस लोच हो रहा था। वो केस लोच देख रहा था, लगभग 2.5-3 घंटे लगते हैं पूरे केसों को उखाड़ने में। और उन दिनों की बात जब मेरे केस ज़्यादा थे, आज से करीब 20 साल पुरानी बात। वो देखे और रोए, आंखें झरे। पूरे टाइम तक वह वैसे ही बैठा रहा, आंसू बहे। और जैसे मेरा लोच पूरा हुआ, मेरे चरणों में शीश रखा, बोला महाराज आज आपको देखकर मेरा हृदय बदल गया। आज से मैं अपनी सारी बुराइयां आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मुझे लगा कि ये व्यक्ति भीगा हुआ है। मैंने उसे संबोधा कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता, पक्का रहना। और आज आपको क्या बताऊं, उस व्यक्ति में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि आज, क्योंकि आप इसे नहीं समझेंगे, जैन लोग जानते हैं, वो 7 प्रतिमा का धारी एक साधक है, उच्च श्रावक का जीवन जी रहा है वृत्ति बनकर। ये बदलाव, जो व्यक्ति एक पल किसी वस्तु के बिना नहीं रह सकता, मन मुड़ जाने से वो व्यक्ति उधर देखता भी नहीं। विरक्ति का मतलब क्या है? चीजों से हटने का नाम विरक्ति नहीं है, मन से हट जाने का नाम विरक्ति है। तो मन से हटाइए, पदार्थ के आकर्षण से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो परमार्थ के स्वरूप के प्रति आकर्षण बढ़ा लीजिए। परमार्थ से जुड़ जाएंगे, पदार्थ अपने आप छूटेगा। मन से चीजें हट जाएगी तो चीजें अपने आप सहज बन जाएगी।